हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ मतलब शुरू करूँगी। आज थोड़ी लेट हो गई, कोई बात नहीं, चलता है। मैंने कल आपको बताया था ना मूंग की दाल, आज मैं मूंग की दाल बनाऊँगी। क्योंकि हमारे इन्होंने कहा कि किसी ने इनको सलाह दी होगी या फिर रील में देखे होंगे, पता नहीं, तो उन्होंने कहा कि है ना 50 के बाद ना अपने को ये हैवी दालें नहीं खानी चाहिए, पचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने ये मूंग की दाल बनाऊंगी। और देखिए पालक बहुत अच्छी आ रही है पालक। तो अभी तो मेरे ये काफ़ी सारी है, दो दो टाइम तक बन जाएगी। और आज मैंने फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि अपन यदि सोच लेते हैं ना अपने मन में कुछ भी बात, तो वो बात अपने साथ लागू होने लगती। जैसे कि मैं पहले वहाँ जाती थी ना योगा, तो आपको बताया था ना मैंने कि मेरी आँख मतलब 3 साढ़े 3 बजे और है ना क्या बोलते हैं 4 4 साढ़े 4 ऐसे जल्दी खुल जाती थी। और जब से योगा जाना बंद किया तो मेरी आँख खुलती थी 6:15 6:30 ऐसे। तो लेट होने लगे और कई कई बार तो 6:45 भी बज जाती थी। मतलब सुबह सुबह होता क्या है फ्रेंड्स कि है ना सपने आते हैं और फिर ऐसा लगता है कि मतलब हम सही में उठ रखे हैं इस टाइप से, और वो सपनों की दुनिया में खोते जाते हैं, तो फिर लेट हो जाती है। तो और अब योगा की वजह से जल्दी उठ जाती थी, और अब जब से योगा छोटा तो मेरे को देर होने लग गई। तो फिर मतलब कि है ना जैसे भगवान, मैं आपको बोलती हूँ ना कि भगवान मेरे साथ ही रहते, मतलब मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि भगवान सबके अंदर ही रहते हैं, लेकिन बस उनको महसूस करने की बात होती है। तो फिर उस दिन मैंने ऐसे सोचा कि अब मैं कैसे भगवान, अब मैं कैसे जल्दी उठूँगी। और मैं चाहती हूँ जल्दी उठना, अपने जीवन को अच्छा मतलब कि नियमित बनाना। तो आपको यकीन नहीं आएगा, दूसरे दिन मेरी आँख खुल गई और फिर 4:30 बजे खुल गए। फिर उठ के मैंने पूरी किचन के, आजकल देख लो आप एकदम साफ़ सुथरी लगने लग रही होगी, तो 4:30 बजे उठ के मैंने सारा किचन के ड्रॉवर वगैरह साफ़ किया। आज आँख खुली 5:30 बजे, तो ये सारी खिड़कियाँ वगैरह, ये ऊपर के टॉप, चिमनी, ये सारी चीज़ों की सफाई की आज मैंने, ये अलमारी वगैरह भी। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स कि अपन लोग जो निश्चय कर लेते हैं ना, तो वो मतलब कि अपने साथ लागू होने लगता है। यदि अपन आलस में पड़े रहेंगे ना, मेरा अक्सर ऐसा ही होता था कि दोपहर में अपना काम वाम सलटाए और जाके बेड के ऊपर बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, तो 2 3 घंटा ऐसे ही निकल गया। कभी सो ले रहे हैं आलस में, कोई बोलने वाला तो है नहीं। तो लेकिन ना फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भगवान ने एक जगह मैंने पढ़ा कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ होता है। 84 लाख योनियों कहा जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में कि 84 लाख योनियों से भटक कर उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। और उसको हमको ऐसे सो के व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और सोती थी तो क्या एक्टिव नहीं रहती थी, तो वैसे भी डाइजेशन में प्रॉब्लम। तो अब मैंने तो ये कर लिया निर्णय कि मेरे को एक्टिव रहना। मैं बस थोड़ी सी देर कभी बैठती हूँ तो घड़ी देख के कि भाई मेरे को अभी 10 मिनट ही बस बैठना है, तो 10 मिनट बैठे, फिर अपना फटाफट से उठ गए। फिर कोई दूसरा काम नया नहीं हो ना काम, तो भी मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल लेती कि आज ये कर लेंगे, आज ये कर लेंगे, ऐसे करके। तो ऐसा क्या फ्रेंड्स, अपने को ना बिज़ी रहना चाहिए। बिज़ी रहने से ना बहुत मतलब कि खुद को ही अच्छा लगता है, और फिर बाद में महसूस होता है अरे वाह हमने इतनी सफाई कर ली, आज हमने ये काम सल्टा लिया, ऐसे करके। तो ये अच्छा। और है ना जैसे भगवान की बात से याद आया कि राम नाम की जो महिमा होती है ना, वो बहुत ही अपार होती है। भगवान बहुत मतलब हमारे हर पल साथ रहते हैं। ये राम जी देखिए, तो क्या हुआ, एक बार बहुत साल पहले की बात हो गई कि हो गया होगा 30 35 साल, 35 तो नहीं, 30 32 साल ऐसे हो गया होगा। तो मेरी बड़ी वाली बेटी छोटी थी उस समय, 1 2 साल की थी, 1 1.5 साल की थी। तो हुआ क्या कि हमारा ऐसा घर था, पहले हम लोग का किराए पे था घर। तो मैं नीचे ड्राइंग रूम में बैठ के चावल चुग रही थी, और हमारे छत के ऊपर बच्चे लोग खेल रहे थे, मतलब मेरे जेठ के बच्चे और देवर लोग, ये लोग देवर लोगों की भी शादी नहीं हुई थी, तो वो लोग भी खेल रहे थे ऊपर छत के ऊपर। तो होता क्या क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। तो क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने मतलब मारा होगा ज़ोर से, तो बॉल आके नीचे गिरी सड़क के ऊपर, हमारा सड़क पे ही था मकान। तो उन्होंने क्या कहा कि ऊपर से कि बॉल फेंको, हमको कोई भी आ जाता है, अरे अंकल जी सॉरी वो हमारी बॉल गिर गई, तो ऊपर डाल दो, ऐसे करके तो बोलते थे। तो जो भी राह चलता सब जानते तो थे हमको, तो वो है ना डाल देते, किसी को भाई साहब बोल देते, किसी को अंकल जी, ऐसे करके तो वो डाल देते थे।
तो हुआ क्या, मैं नीचे ड्राइंग रूम में बैठ के, और ड्राइंग रूम का जो गेट था तो वो गेट मतलब रोड, फिर थोड़ा सा लॉन, फिर वो ड्राइंग रूम, तो मैं वहाँ बैठ रखी थी और वो सड़क से ऐसे करके ऊपर फेंक रहा था बॉल, वो आदमी है ना, तो वो ऐसे ऊपर फेंक रहा था। और जस्ट उसी समय क्या हुआ, मैं जब चावल चुग रही थी ना, तो फिर मैं मन में सोचा कि क्या खाली बैठे बैठे चुग रही हूँ, कुछ भगवान का नाम ही, चुपचाप बैठी, इससे अच्छा तो भगवान का नाम ही ले लेना चाहिए ऐसे करके। तो फिर मैंने ना राम 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 ऐसे करके बोलना शुरू किया, और आपको यकीन नहीं आएगा, जैसे मैंने बोलना शुरू किया और मतलब 1 मिनट जैसा बीता होगा, आधा मिनट, इतने में वो आदमी जो सड़क के पार था, आदमी था, लड़का था जो भी, तो वो जैसे करके बॉल ऊपर फेंका है ना, तो उसकी बॉल ऊपर छत पे तो नहीं गई, और ऐसे ऐसे उसका निशाना मतलब कि चूक गया, और वो बॉल सीधे आ गया ड्राइंग रूम में। और जहाँ मैं बैठी हूँ ना, बैठी हूँ, मेरे ये नाक है बस इतनी सी दूर, यहाँ से मतलब बोलते हैं ना बाल बाल बचना, और मतलब वो बॉल आई सट से ऐसे करके एकदम तेज गति से, ऐसे अपन फेंकेंगे तो तेज गति से तो आएगी, तो सट से आई मेरे नाक, मतलब यदि वो बॉल लगती ना तो मेरे नाक की हड्डी तो टूटनी थी स्वाभाविक रूप से। और मैं इतना जोर से मतलब कि मेरा जी एकदम घबरा गया कि भगवान यदि ये बॉल मेरे नाक पे लग जाती तो क्या होता। और फिर मेरे को मतलब भगवान का ध्यान आया, देखो मैंने अभी अभी राम का नाम लेना शुरू किया था, और अभी ये भगवान राम ने मुझे बचा लिया ऐसे करके। तो फिर मुझे बहुत ही मतलब कि एकदम से घबराहट भी लग रही थी, और भगवान का मतलब कि उसकी कृपा का मैं अंदर ही अंदर वो कर रही थी, महसूस कर रही थी कि देखो भगवान ने कैसे बाल बाल बचाया ऐसे करके। तो बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है फ्रेंड्स अपने जीवन में, जो भगवान मतलब भगवान तो हर पल अपने साथ होते ही हैं, उनको महसूस करना चाहिए, और जो भी करो वो भगवान के ऊपर समर्पित कि, और कभी कुछ अच्छा काम करो तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। और जो कुछ है भगवान तेरा ही है, हम तेरी संतानें हैं, हमको आपने ही भेजा है, और अपने हिसाब से अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, फिर तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और यदि कुछ भगवान न करे कुछ हो गया तो वो किसी जन्म का असावधानी बस, लेकिन फिर भी सावधानी मतलब रखनी चाहिए अपने को, है ना, और भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।